आई एम सॉरी डैड, इस वक्त मैं आपके सवालों को फेस नहीं कर सकती। कैसी है मारिया? ठीक है। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं। क्यों, कुछ खा के आए हो? नहीं। एमर इतने शॉर्ट आंसर्स क्यों दे रहे हो? क्योंकि मेरा दिल नहीं करा तुमसे बात करने का। एमर, मुझे नहीं पता था कि डैड यहाँ आ जाएंगे मुझसे मिलने। तुम्हें यकीन पता नहीं हो कि वो आज यहाँ पे आएंगे, लेकिन तुम्हें ये तो पता था कि वापस आ गए वो। बोलो, दो जवाब, एमर, हाँ या ना। हाँ पता था। तो फिर क्यों नहीं बताया था मुझको? कैसे बताती है एमर? तुम मुझसे बात कर रहे थे, गुड़िया बाजी की वजह से तुम इतना गुस्सा थे कि तुम मुझसे नाराज। माफी। गुड़िया बाजी का नाम मत लो, उनका कोई लेना देना नहीं इस बात से। उन्हीं का तो लेना देना है। तुमने देखा नहीं था जाते हुए मुझसे हमदर्दी के बहाने वो तुमसे कैसे शिकायत लगा रही थी। और तुम मानो या ना मानो, तुम और तुम्हारी सोच टोटली उनके कंट्रोल में। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है इस बात का एमर, और अंदाजा होगा भी कैसे? बचपन से अब तक वो जो कहती आ रही है तुम बिना सोचे समझे करते आ रहे हो, और तुम्हें कुछ अजीब ही नहीं लगता। और सच तो ये कि तुम्हारी जिंदगी तुम नहीं गुड़िया बाजी। साफी। सादिया, क्या हो? आज का दिन तो बहुत स्ट्रेसफुल रहा होगा तुम्हारा। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, एमर के लिए भी। जाहिर है, जो कुछ हुआ उसके बाद एमर और आफिया की पोजीशन शहीर साहब के सामने बहुत ऑकवर्ड हो गई होगी। यही तो मसला है शारिक और बिलाल का। उन्हें किसी की भी रेपुटेशन का कोई ख्याल ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ तमाशा लगाने से मतलब है। फिर सामने कोई भी खड़ा हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, रिलैक्स। गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। अब ये सोचो कि आगे क्या करना। मेरा तो इस वक्त दिमाग बिल्कुल माफ हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कोई आइडिया दो ना। क्या आइडिया दे सकता हूँ इतनी मुश्किल सिचुएशन में? बस यही है कि शहीर साहब की तीमारदारी के लिए अगर हम अहमद के साथ चले जाएं तो उसे सपोर्ट मिल जाएगी। इसी बहाने उनसे माजरत भी कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि हम इस मामले में ना ही पड़े तो ज्यादा बेहतर है। और वैसे भी आफिया का बिहेवियर कुछ अजीब सा हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा है उसने तुम्हें? आपने इससे पूछा भी है कि ये आपके साथ जाना चाहती भी है या नहीं? आप जबरदस्ती अपना फैसला इम्पोज कर रही हैं इस पर। सादिया, नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं कहा, लेकिन जो ऐसा फील होता है जैसे उसके दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी है। नहीं, फिर तो सादिया तुम्हें फौरन उससे बात करके अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। रिश्तों में जब बदगुमानी पैदा हो जाती है ना तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। और वैसे भी तुम्हारा उसका रिश्ता बहुत स्पेशल रहा है, उसे खराब मत होने दो। ठीक है, करती हूँ मैं आफी से बात। What's wrong? मुझे बताओ, क्यों परेशान हो बेटे? क्या हुआ है? अहमद ने कुछ कहा है तुम्हें? तुम्हारे प्यारे शौहर ने
तुम्हारे डैड के ऑफिस को ज्वाइन ना करने की कहानी सुनाई तुम्हें? गुड़ियाबाजी नहीं चाहती कि अहमर तुम्हारा गुलाम बने। बचपन से अब तक वो जो कहती आ रही है तुम बिना सोचे समझे करते आ रहे हो और तुम्हें कुछ अजीब ही नहीं लगता। और सच तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी तुम नहीं गुड़ियाबाजी। लिसन बेटा, यू कैन टेल मी एनीथिंग। और बात करने से तो दिल भी हल्का होता है और कोई बेहतर हल भी निकल सकता है। उसने गुड़ियाबाजी की वजह से मुझ पे हाथ उठाया। क्या? उसने मारा तुम्हें? उसकी जुर्रत कि मेरी बेटी पे हाथ उठाए? हरा नहीं है मामा, हाथ उठाया है। जो भी है, हाथ उठाने की जुर्रत भी कैसे की मेरी बेटी पे? माय गॉड, बहुत गलत किया उसने। क्या समझ रहा है अपने आप को? और तुम माफी, तुमने भी तो गलत किया ना, तुमने भी सही नहीं किया। मैंने क्या किया है मामा? तुम्हें सादिया के लिए इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। यू नो हाउ अटैच्ड शी इज टू हिज सिस्टर। कितनी रिस्पेक्ट करता है वो सादिया की, और किसी चौथे शख्स की बात में आकर, उसके बहकावे में आकर तुमने अहमर के सामने ये सारी बातें कर दी। आई कांट बिलीव इट। तुम इतनी बेवकूफ भी हो सकती हो। मामा, उसने मुझसे खुद कहा था कि गुड़ियाबाजी को उसका ऑफिस ज्वाइन करना पसंद नहीं है। तो इसमें क्या गलत बात है बेटे? एक बहन नहीं चाहती कि उसका भाई अपने ससुराल से एहसान ले, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? गलत उनकी बातें हैं जो ऑफिस ज्वाइन करने के हवाले से उन्होंने अमर से की है, ताकि उसका दिल और खराब हो। अच्छा, तो तुमने कंफर्म किया सादिया से? उनसे क्या कंफर्म करना था? यही कि उसने वो बातें की भी हैं या नहीं, या उस नाज़नीन ने महज तुम्हारा दिल बुरा करने के लिए झूठ बोला है तुमसे? मुझे गुस्सा था बहुत उन पर। मैंने कुछ कंफर्म नहीं किया, ना ही मैंने इस टॉपिक पर बात की है। इसीलिए हमारे मजहब में गुस्सा हराम है, क्योंकि गुस्से में सोच समझ अकल सब खत्म हो जाती है और रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। अब तुम सोच लो कि क्या करना है। अपने रिश्ते खत्म करने हैं या अपनी बदगुमानी को दूर करना है? इट्स योर चॉइस। हाथ कैसे उठाया उसने मेरी बेटी पे? और तुम मानो या ना मानो, तुम और तुम्हारी सोच टोटली उनके कंट्रोल में। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है इस बात का अमर, और अंदाजा होगा भी कैसे? बचपन से अब तक वो जो कहती आ रही है तुम बिना सोचे समझे करते आ रहे हो, और तुम्हें कुछ अजीब ही नहीं लगता। और सच तो ये कि तुम्हारी जिंदगी तुम नहीं गुड़ियाबाजी जी रही।